का महापर्व चुनाव होता है और चुनाव कोई भी हो, जनता जनविश्वास के लिए चुनाव कराया जाता है ताकि जनता के बीच जो समस्याएं हो रही है उसको जनप्रतिनिधि उठा सके। अभी बिहार में पैक्स इलेक्शन चल रहा है। पहले पैक्स का जो चुनाव है वो आज है और चुनाव की जब हम बात करते हैं तो लगातार जो तमाम जो प्रत्याशी है पूरे बिहार में हर जगह से व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पैक्स मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसी बीच बिहार झारखंड लाइव टुडे की जो पूरी टीम है लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर हर एक तमाम जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका विजन जानने का काम, उनका एजेंडा जानने की कोशिश जो है लगातार कर रही है। इसी बीच हम अभी आप पहुँचे हैं बिहटा के यमुनापुर पंचायत में। यहाँ से जो वर्तमान में जो अभी प्रत्याशी में के रूप में अरविंद कुमार जी जो हैं चुनाव में खड़े हुए हैं और यहाँ से ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अरविंद जी से आइए हम आपको बातचीत करवाते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव में आप खड़ा हुए हैं, सहकारिता पैक्स इलेक्शन जो होता है, जो किसानों के लिए मुख्य रूप से कारगर साबित होती रही है और ये मुख्य किसानों का जो समस्या है उसको लेकर क्या क्या काम करेंगे, इन सभी चीज़ों पर इनसे बातचीत। इसमें आपका स्वागत है अरविंद जी। स्वागत है। हम सबसे बड़ा बात है कि हमारे यहाँ धान खरीदारी में बहुत दिक्कत है, धान के खरीदारी में, और बड़े किसान के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनको कुछ कम पैसा भी मिलेगा तो अपना काम कर लेंगे जी। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है जो गरीब किसान है, जो गरीब किसान है जिसके पास बहुत कम धान होता है उसका तो खरीदारी होबे नहीं करता है। क्या वो तो ऑनलाइन कर नहीं सकता है, उसके पास न कागज़ है न पत्थर है। जिसके पास मान लेते हैं कि 10 बोरा धान है तो कहाँ से कागज पत्तर ले आवेगा, लावेगा कहीं से, तो उसका औन पौन भाव में उसका धान बिक जाता है जो बिचौलिया लेकर के चला जाता है। यही स्थिति है धान का। और बहुत सा समस्या है, जो कितना समस्या आपको हम बताएं, इतना ज़्यादा समस्या है पैक्स का जिसका कोई मतलब ये नहीं है। हमारे यहाँ पैक्स में हमारा पैक्स में मिला हुआ है 55 हॉर्स का ट्रैक्टर। अच्छा, 55 हॉर्स का ट्रैक्टर हमारे पैक्स में मिला हुआ है। तो हम समझते हैं कि हमारा गांव का जमुनापुर छोड़ करके और कोई भी गांव में वो ट्रैक्टर, अच्छा जमुनापुर भी काम करने जाता है ट्रैक्टर, तो जो आम जनता के ट्रैक्टर जितना पैसा लेता है उतना ही पैसा लेता है वो ट्रैक्टर। जैसे 1200 रुपये बीघा जुताता है यहाँ के, तो उससे भी आप जुतवाइएगा तो 1250 रुपये ले। मतलब सरकारी और प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है। बहुत तरह के है अनियमितता में, तो जिसका कोई हिसाब किताब है। यही आवाज़ उठाने के लिए हम इसमें खड़ा हुए हैं कि ताकि इस कमी को दूर किया जाए। अच्छा, सहकार पैक्स का मतलब होता है कि लोगों किसानों के समय पर खाद मिले, बीज मिले, उनकी धान की खरीदारी समय पे हो। मगर आज क्या लगता है, बहुत सालों से सुने में आपके जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए बहुत सालों से यहाँ पे बहुत साल से हैं, हमको तो यादों नहीं है कितना साल से हैं। हमको लगता है कि 30 बरस से कम से नहीं होंगे, 30 साल हो गया होगा, 30 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ। कोई उनका विकास कार्य के बारे में जानते हैं क्या? कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं किया है आज तक, कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, किसानों के बीच आप भी जा रहे हैं, क्या मुख्य समस्या किसान बता रहे हैं? किसान का मुख्य समस्या धान खरीदारी, मेन तो धान है ना। अभी तो सीजन भी धान का है, धान का मेन सीजन धान का है। खाद है, बिया है, उसमें भी बिया है, खाद है, तो चाहिए तो इनको कि कोऑपरेटिव आप चलाते हैं तो किसान का भी मतलब गेहूं बुनने का समय आ गया, तो किसान को आप धान लीजिए, उसी पैसा से आप उसको खाद बिया दीजिए। इसको मतलब यही ना पैक्स के मतलब होता है कोऑपरेटिव सहकारिता, मतलब एक समूह का ये मालिक होता है पैक्स के अध्यक्ष। तो उसको तो चाहिए कि पूरे जनता के जितना भी समस्या, जितना भी काम हो, चाहे वो कोई भी काम है, मान लेते हैं कि खादे के किसी को जरूरत है, किसी को बीज का जरूरत है, ये सबका पूर्ति होना चाहिए। यमुनापुर पंचायत में चुनाव में खड़े हो रहे हैं अरविंद जी। मोतियों का माला छाप इनका है, लगातार चुनावी जनसंपर्क में है। 29 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है और 29 तारीख मतलब समझ एक बहुत कम समय मिला है। तमाम जो लोग हैं अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं, जनता के भी जा रहे हैं। चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे?
जितना जो ये हम बता रहे हैं उसको हम एक होता है ना, कुर्सी जब मिलता है तो लोग नहीं, बदल जाते नहीं, हैं, नहीं, नहीं बदलेगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जनता भरोसा करे आप पे? एकदम भरोसा करे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई भी किसान के, कोई भी गरीब से गरीब किसान के बनिया और बिचौलिया धान खरीद करके नहीं लेगा। अच्छा, ये ऐसे क्या हमारा ऐसे बिचौलियों का पंचायत हो गया, पंचायत बिचौलियों का पंचायत, बिचौलियों बिचौलिया सब तो आते का, रहते हाँ हैं। हाँ, बिचौलियों का पंचायत। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे अब हमारे यहाँ पैक्स में आपको देने का जरूरी है धान, तो उससे ज़्यादा पैसा बिचौलिए दे देता है, अच्छा, ऐसा भी है। अब ये धान आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें 5 किलो 4 किलो आपका कटौती हो जाएगा कि इसमें नमी है। अरे भैया, नमी है तो आपके पास मशीन है, उसको कहिए कि सुखा करके लाइए और साफ करके लाइए। अब आप काट कह रहे हैं भाई, इतना ई कटेगा तो इतना ई कटेगा ना। यहाँ हमारे यहाँ तो आप किसान से भी पूछ लीजिए, यहाँ जो किसान है, न किसी को बोड़ा मिलता है, न किसी को ले जाने का भाड़ा मिलता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फलदारी कोई भी चीज़ पैसा नहीं। जबकि गवर्नमेंट ये पैसा हमको, जैसा हम तो अभी इसमें काम किए नहीं इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि उसका पैसा गवर्नमेंट देता है हर चीज का, हर चीज़ का। वो बताइए रहे कि गोदाम सहित गोदाम की हाँ, व्यवस्था करवाना, हाँ, बोड़ा की व्यवस्था करना, जैसे ये सभी ये भी है कि गवर्नमेंट इसमें ट्रैक्टर दिए हुए हैं, तो ट्रैक्टर के जोताई को तो है ही है, प्लस उसको धनवा को तो ले जाना चाहिए, उस पर लाद करके उसका तो भाड़ा में ना लगना चाहिए। अच्छा, वो जो प्रत्याशी उनका क्या नाम है जानते हैं? हम जानते हैं अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा, मतलब कहाँ, इसी पंचायत, इसी कौन से पर- गांव से हुए? वो जमुनापुर। जमुनापुर से हुए। जमुनापुर में काम उम किया है कि नहीं किया है? हमको तो नहीं लगता है कि नहीं, मतलब उनके गांव के मतदाता हमको लगता है कि हाँ, नाराज चल रहे हाँ, हैं, नाराज चल रहे हैं, नाराज। जीत रहे हैं चुनाव, घूमते हैं तो कैसा माहौल लग रहा है जनता हमको तो लग रहा है कि हम ही जीतेंगे। को? जीतेंगे हाँ, एकदम इस बार टक्कर दे रहे हैं? टक्कर दे रहे हैं। चलिए, यही बार मतलब हमारे यहाँ चुनावे हो रहा है, पहली बार हो रहा है। पहले बार समझिए कि हाँ। चुनाव हो रहा है। अच्छा। ऐसे तो कोई खड़ा हो गया, वो नॉर्मल अपना खड़ा हो गया, लेकिन इस समय वो भी घूम रहे हैं गाँव गाँव, घूमना पड़ रहा है, मतलब घूमना विवश भी कर उनको- दिया है। हाँ, विवश हो गए हैं बेचारे, घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, हालांकि उनका उम्र अब घूमने का है नहीं। उनको तो आराम करने की हाँ, आवश्यकता है। आराम करने की आवश्यकता है, आराम करने की आवश्यकता चलिए, और लुटकर तब आराम कर देखिए अरविंद जी हैं, ये चुनाव में खड़े हुए, मोतियों का माला छाप इनका जो है, है। इससे इसी से ये चुनाव में अच्छा खड़े था कि हुए वो हैं अपना बच्चा के खड़ा करते और तो ज्यादा अच्छा लगातार जनता के बीच ये भी जा रहे हैं और वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो यमुनापुर की जो समस्या है वो क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम बातचत करेंगे। चुनाव नज़दीक है, क्या अपील करेंगे पैक्स मतदाताओं को? हम कहेंगे कि हमको भाई जिताओ, आप सुविधा पाओ। अच्छा, पहले जीता उसके बाद सुविधा पा। बिना जीता कैसे सुविधा पाएगा? क्या है ना, जब तक हम नहीं जीतेंगे तो कैसे सुविधा? हमारे पास इतना तो पावर नहीं ना, पैसा नहीं ना कि सब लोगों को वही उचित रेट पर धान खरीद लें। सुनने में आया आपके पंचायत में पैसा का भी प्रयोग किया जा रहा है, कोई कह रहा है कितना? नहीं, ये सब- नहीं, ये ये आपके पास है ये नहीं? ना, ये सब मतलब अब हमारे लोग कर पास रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पैसा खर्चा करें। हाँ। हम तो जहाँ जोड़ के कहते हैं कि भैया वोट देना है तो दो, हाँ। हम पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं, पैसा खेल नहीं होना चाहिए। नहीं, पैसा- और लोकतंत्र में हमारे सबसे तरफ से नहीं होना। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पूंजी होता है वोट, मतदान। अगर आप पैसे पे बिक जाते हैं तब आपका विकास नहीं हो सकता। आप उसी तरह से समस्याओं से जूझते रहेंगे आप 5 साल, मगर आपका विकास नहीं हो सकता। बहरहाल हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा के यमुनापुर पंचायत से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।